बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आमनाज़ हब। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में होंगे। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। पिछले कुछ दिनों से मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं थी, ना ही तो मैंने कुछ अपलोड किया था, तो उसकी मेन वजह थी हमारा नॉर्दर्न एरियाज़ का ये टूर। जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है और इतनी शदीद गर्मी में सबकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ को विज़िट किया जाए। सो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमें भी अपॉर्चुनिटी मिली और हमारी फैमिली का प्लान बना, तो हम गए थे नारायण का कान विजिट करने के लिए। हमारी फैमिली और हमारे चाचू की फैमिली थी। सो दिस टूर वाज फुल ऑफ थ्रिल एंड फुल ऑफ एडवेंचर। ऑब्वियसली इट वाज टायरिंग, बीच में सबकी तबीयत भी खराब हुई, बट स्टिल हमें मजा आया और मैंने सोचा कि ये जर्नी आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए कि कैसे हम फैसलाबाद से नारायण का कान पहुंचे और उसके आगे हमने कैसे सारी एरियाज को विजिट किया। तो इंशाल्लाह 2 या फिर 3 व्लॉग्स के अंदर ये सारा टूर कवर होगा। तो आज पहली एपिसोड है जिसके अंदर हम जाएंगे सबसे पहले शुगरा तक। तो स्टे ट्यून्ड, व्लॉग का आगाज करते हैं। सफ़र का आगाज़ होता है 19 जून थर्सडे की सुबह से। हमारा प्लान था अर्ली मॉर्निंग निकलने का एंड इट वाज एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हमारी पूरी फैमिली तैयार थी। हमने पैकिंग शैकिंग अपनी एकदम कंप्लीट कर ली थी और 4:30 मैक्सिमम टाइम था जब हम अपने घर से निकल पड़े थे, क्योंकि हमारा इरादा था कि शाम तक एटलीस्ट हम शुगना सिरीपा विजिट कर सकें। सो दैट वाज द प्लान। तो उसके लिए जल्दी निकलना ज़रूरी था। और उसके बाद चूँकि हमारी चाचू की फैमिली भी साथ जा रही थी, तो फैसलाबाद से निकलने के बाद जो सियाल का कैमोताम आता है वहाँ पर हमने थोड़ी देर इंतज़ार किया और जब दोनों गाड़ियाँ मिल गई तो फिर हमने आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू की, क्योंकि जब इतना लंबा सफ़र हो तो कोशिश करनी चाहिए कि अकेली फैमिली ना जाए, साथ में एक आधी फैमिली और हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, आसरा रहता है एक इंसान को। सो आफ्टर जॉइनिंग विद देम वी कंटिन्यूड आवर जर्नी और आहिस्ता आहिस्ता में पहाड़ भी नज़र आने शुरू हो गए। 3 साढ़े 3 घंटे की ड्राइव के बाद जब हमें फाइनली पहाड़ करीब से और एकदम क्लियर नज़र आना शुरू हो गए, हम पहुंचे जी कलर कहाड़। और यहाँ पे सबसे पहला स्टे था जहाँ पे दोनों फैमिलीज़ रुकी थी और आपस में मुलाकात हुई थी। और कलर कहाड़ पहुँचने के बाद तो सबसे पहले हमें मिल गई अंजीर के दरख्त। और मेरे ख़ानदान के बड़े खैर से वैसे ही पौधों के बहुत शौकीन है, तो यहाँ पर माशाल्लाह अंजीर के बहुत अच्छे अच्छे और ख़ूबसूरत फ्रेश फ्रूट्स लगे हुए थे। तो सबसे पहले तो हमने ये खाया, हमने कहा सरकारी माल है, खाओ खाओ। और यहाँ पे ये खाने के बाद आधा नाश्ता तो हमारा वैसे ही हो चुका था और बाकी का जो आधा नाश्ता था वो हम घर से लाए हुए थे। मेरी मम्मा ने सैंडविचेस बनाए थे और साथ मेरी चाची चाय लाई हुई थी। तो इसी तरीके से बस हमने थोड़ा बहुत खा पी के तो हमारा ये नाश्ता हो चुका था फाइनली। तो उसके बाद कलर कहा थोड़ा सा घूमने फिरने के बाद, जो कि पहले भी कई दफ़ा घूमे हुए हैं, थोड़ी सी पिक्चर्स कैप्चर करने के बाद हम वहाँ से निकल पड़े, क्योंकि हमारा जर्नी बहुत लंबी थी। تعبت وقد طبل اليوم حلو السماء عملت لحلمي 2 hours later 2 से 2.5 घंटे की मज़ीद राइड के बाद हम पहुंचे थे अगले सर्विस स्टेशन पे, जो कि था चक्री। यहाँ पे बस 10 से 15 मिनट की हमने छोटी सी ब्रेक ली और फिर क्या करना था, दोबारा से गाड़ी दौड़ा दी हमने। لكم تزدهي أحرفي والجمال بقاعة زهر وفرحة عمر وسعد أطل هلا مرحبا يا كرام الوجوه। ऑलमोस्ट 4 घंटे की मज़ीद राइड के बाद हम अपनी मंजिल के और करीब पहुँचे। मानसरा डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो चुका था और उसी डिस्ट्रिक्ट का एक शहर था बालाकोट, जहाँ पे हम खाना खाने के लिए रुके थे। और अब तक फैसलाबाद से बालाकोट तक हम इतना तकरीबन 7 साढ़े 7 घंटे का सफ़र तय कर चुके थे। तो एक अच्छा सा रेस्टोरेंट हमें मिला था जिसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी थी और यहाँ से सामने से दरियाए कुनहार नज़र आ रहा था और यहाँ से दरियाए कुनहार स्टार्ट हो चुका था और आगे एंड तक नारायण का कान तक हमारे साथ यही चलना था, जो कि आगे कश्मीर तक जाता है। और ये मेरे कज़न का खिलौना था जो कि इसने वहीं से लिया था। और इस तरह के और भी पंखे आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल रहे होंगे, आगे नारायण का कान तक आपको ये मिलते रहेंगे। और ये मेरा वो छोटा सा कज़न था जिसके खिलौने के साथ मैं खेल रही थी। खाना हमने ऑर्डर किया, एक अदद हमने काबली पुलाव मंगवाया था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। बोटियाँ बहुत सॉफ्ट और चावल एकदम गले हुए थे और उसी के साथ हमारे पास ये चिकन कढ़ाई और रोटियाँ थी। सो दिस वाज द लंच फॉर दैट डे। وسعد أطل هلا مرحبا يا كرام الوجوه لكم تزدهي أحرفي والجمال।
बालाकोट से निकले तो 1.5 से 2 घंटे की मुसाफत पे एक जगह आती है जिसका नाम है कवाई। तो कवाई वो जगह जहाँ पे हम रुके और इसके आगे हमने जीप्स लेनी थी और जीप्स पे आगे हमने अपनी डेस्टिनेशन कवर करनी थी शुगरा सिरीपाए तक, जो कि आज के ब्लॉग की मेन लोकेशन थी। वैसे तो शुगरा तक जाना आपकी अपनी मर्जी है, जीप ले लें या ना लें, क्योंकि शुगरा पे बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों पर भी चले जाते हैं। अलबत्ता इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू और ये गाड़ी की सिचुएशन पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो फैमिली के हिसाब किताब से हमें बेहतर लगा कि हमें जीप ही ले लेनी चाहिए। सो वी कंटिन्यूड आवर जर्नी टुवर्ड शुगरा। और ये आम जीप्स नहीं होती है, कुछ इस तरीके की जीप्स होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती हैं, झटके आपको बहुत ज़्यादा लगते हैं और बाद में बॉडी पेन बहुत होती है। ठीक है, क्योंकि 3 साल पहले मैं सवात गई थी तो वहाँ पे जीप ज़रा अलग होती है, वो प्राडो या लैंड क्रूजर टाइप होती है। खैर वो टैक्स एग्जेम्प्ट एरिया, वहाँ की गाड़ियों के ऊपर टैक्स नहीं लगता, बट इस एरिया के अंदर गाड़ियों के ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तो आर्मी की काफ़ी पुरानी सालों पुरानी गाड़ियाँ जो कि इस्तेमाल होती है। खैर हम सबर शुक्र करके बैठ के मरते क्या ना करते। और उसके बाद हमने अपनी जर्नी का आगाज़ किया शुगरा तक। ऑलमोस्ट आधे घंटे की राइड के बाद हम पहुंचे शुगरा, जो कि एक बहुत अच्छी और पीसफुल सी जगह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत फेमस है। तो जो लोग नारायण कागान की तरफ जाते हैं उनकी कोशिश होती है कि शुगरा वैली की तरफ से भी गुजर के ज़रूर जाया जाए। स्पेशली सर्दियों के अंदर ये जो वैली है, जो वादी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। अगर हाइट की बात की जाए तो जो शुगरा वैली है ये सी लेवल से तकरीबन 7,750 फीट की बुलंदी के ऊपर है। लेकिन शुगरा में हम बहुत ज़्यादा देर नहीं ठहरे थे, हार्डली 15 से 20 मिनट हम रुके होंगे, क्योंकि हमने इससे भी आगे जाना था। जैसे कहते हैं ना कि मेरी नज़र सितारों पे, इसी तरह हमारी मंजिल भी आज आसमानों की तरफ और बादलों की तरफ थी। तो इसके आगे जी हमने शुरू किया सिरीपाए की तरफ किया हमारा सफर, एंड दैट वाज द टफेस्ट एंड द हार्डेस्ट पार्ट। क्योंकि शुगरा तक की जो सड़क है वो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं और बहुत ज़्यादा ऑफ राइडिंग आपको महसूस होती भी नहीं है। बट जैसे आप शुगरा से आगे सिरीपाए की तरफ जाते हो आपको लग पता जाता है कि वो रोड इतनी ख़राब है कि आप बस 2 से 2.5 घंटे गोल गोल पहाड़ों पर ही घूमते रहते हो। सबसे ऊपर आपने जाना होता 10-11 हज़ार की फीट की बुलंदी के ऊपर। ठीक है, और रास्ता इतना ख़राब कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, कानों को हाथ लग जाते हैं इन 2 घंटों के अंदर। जितने झटके आप वीडियो के अंदर देख रहे होंगे इससे 10 गुना ज़्यादा झटके हमें महसूस हुए थे और हम इतनी मुश्किल से बैठे हुए थे कि मैं बता नहीं सकती। यहाँ पे मैं शुगर कोटिंग नहीं करूंगी। नो डाउट व्यूज़ बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे, बट जो सफ़र था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इट वॉज वन ऑफ द ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ। और मेरी मम्मा ने तो साफ कह दिया था मैं तो यहाँ कभी भी नहीं आऊँगी। नेवरदलेस व्यूज़ बहुत अमेजिंग थे, जगह बहुत खूबसूरत थी। आप ये देख सकते हैं कि हर जगह आपको दरख्त नजर आएंगे, एकदम घना जंगल है, बीच में आपको पाइन के दरख्त मिलेंगे, चीर के दरख्त मिलेंगे और भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दरख्त थे। और मतलब कि जब ऑफ राइडिंग हो रही हो नो डाउट डर लगता है, बट आसपास दरख्त होने की वजह से इंसान को आसरा रहता है कि अच्छा भाई अगर खुदा ना खास्ता गिर भी जाते हैं तो थोड़ी सी बचत हो जाएगी। ठीक है, सफ़र नो डाउट मुश्किल था, बट व्यूज़ के तो सारे पैसे हमने दिए हुए हैं। और उसके अलावा यहाँ पे मौसम भी थोड़ा ठंडा हो जाता है, ज़रा ठंडी हवा चलनी शुरू हो जाती है और ठंड के लिए तो हम यहाँ पे आए थे। 2 घंटे की मुश्किल तरीन ऑफ राइडिंग के बाद जब हम उतरे तो हमारे सामने सीन्स कुछ ऐसे थे, एंड ऑल ऑफ द सडन ऑल द पेन बिकम वर्थ इट। नज़ारे बहुत ही खूबसूरत थे और लग रहा था जैसे जो 2 घंटे तकलीफ बर्दाश्त थी वो एकदम से जिस्म से निकल गई है। पहले तो 5 मिनट आपको समझ ही नहीं आता, आपका सर चकराता रहता है, फिर जब आपकी ज़रा हालत स्टेबल होती है तो आप देखते हैं एंड सुभान अल्लाह, दिस इज़ द सीनरी इन फ्रंट ऑफ यू। الوقت يجري والعمر يمضي يئن قلبي أين دربي ربي. الوقت يجري والعمر يمضي يئن قلبي أين دربي ربي. الله اشرح صدري، الله قوي نفسي، الله ثبت قلبي، الله نور دربي، الله اشرح صدري، قوي نفسي، الله ثبت قلبي، نور دربي. अगर सिरीपाए की हाइट की बात की जाए तो सतह समुंदर से तकरीबन 10,000 फीट की बुलंदी के ऊपर बनते हैं, जो कि इसका पाए वाला हिस्सा है। सिरी और पाए दो अलग अलग हिस्से हैं और जो इसके टॉप है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से दुकानें बनी हुई हैं। यहाँ पे फ्राइज, पकौड़े, चाय, कॉफ़ी और स्नैक्स वगैरह आराम से मिल जाते हैं। और तकरीबन यहाँ पे हमारा स्टे एक 1.5 घंटे का था। जीप वालों ने टाइम दिया होता है और फिर उस टाइम पे आपको निकलना होता है। तो बस हम यहाँ पे बैठे, ज़रा चाय शाय हमने पी, सफ़र में जो हमने मुश्किलात झेली उनको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया और बस उसके बाद फिर हम निकल पड़े। और हमें पता था कि वापसी में फिर से हमें 2 घंटे के झटके शदीद किस्म के खाते हुए जाना है। और वापसी के रास्ते में सिरी वाली तरफ मुझे एक बड़ा मैजिकल सा सीन नजर आया जिसको मैंने खास तौर पे कैप्चर किया था। ثبت قلبي، الله نور دربي، نور دربي.
तो सिरी बाई से वापस आने के बाद हम कवाई पहुंचे जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ खड़ी थी और उसी से आगे तकरीबन आधे पौने घंटे की राइड पे एक और जगह थी जिसका नाम था पारस। तो हमारे ड्राइवर ने हमें बताया था कि पारस के अंदर आपको अच्छे होटल्स मिल जाएंगे मुनासिब रेट पे। तो हम वहाँ पे चले गए और चूंकि बहुत ज़्यादा भूख तो हमें लगी नहीं हुई थी तो खाना वगैरह हमने कुछ खास नहीं खाया, सब बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो बस हमने सोने की। और ये जो ऊपर आपको छोटे छोटे तारे टाइप नहीं नज़र आ रहे, असल में ये तारे नहीं है बल्कि ये पहाड़ों के ऊपर लोगों के घर है जिनकी छोटी छोटी सी लाइट्स नज़र आ रही है। तो जब भी मैं पहाड़ों पे जाती हूँ तो इस तरह के सीन्स जब मैं देखती हूँ तो मुझे बड़ा फैसिनेट करते हैं। तो यहाँ पे जी हम आज का व्लॉग खत्म करते हैं। दिस वॉज डे 1 ऑफ नॉर्दर्न वंडर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, सीनरीज कैसी लगी, मेरी कमेंट्री कैसी लगी, ओवरऑल व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को और आगे शेयर भी करिएगा। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट व्लॉग। इंशाल्लाह अगले व्लॉग के अंदर आपको और भी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलेगी, बहुत ही खूबसूरत सीनरी होगी, दरिया कुनहार हमारे साथ साथ रहेगा और बेशुमार पहाड़ जो कि अल्लाह ताला की बहुत ही खूबसूरत क्रिएशन है। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।